नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि आज पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस नामक महामारी से जूझ रहा है। इसके अंतर्गत हमें अपने घर पर ही रहकर इस महामारी के संक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रखना है। अतः हमें कुछ सावधानियां बरतकर इस संक्रामक बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आवश्यकता पड़ने पर ही मास्क लगाकर आपको घर से बाहर जाना है। बार बार आपको किसी साबुन या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मैं माखन सातपुते इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके लिए मोर स्टडी नामक YouTube चैनल लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं यह प्रयास करूंगा कि आप घर पर ही रहकर ऑनलाइन कक्षाएं ले सको। इस चैनल के माध्यम से मैं कक्षा 12वीं तथा कक्षा 11वीं की NCERT पैटर्न की मैथमेटिक्स विषय की क्लासेस शुरू कर रहा हूं। आज का टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। यह 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है NCERT के माध्यम से। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। रिलेशन का अर्थ होता है कि संबंध। जैसे कि आप देखा होगा कि घर में आपके पिताजी का आपसे एक संबंध है, आपके माताजी का आपसे एक संबंध है, आपके घर में आपकी बहन का आपसे एक संबंध है। तो कोई भी व्यक्ति का अपने आप में किसी न किसी से कोई ना कोई संबंध होता है। तो संबंध के अंतर्गत हम भी यही समझेंगे कि ये संबंध किस प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है और किसका संबंध किससे होता है। दूसरी बात, फंक्शन आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है कि फंक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि किसी एक फलन के अंतर्गत जब हम एक पद की वैल्यू रखते हैं और दूसरे पद का मान निकालते हैं तो इसे हम फलन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे होता है कि y = 4ax, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू अपने आप निकलते चली जाएगी, तो ये होता है फलन। लेकिन हम इस फंक्शन या फलन को बाद में पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करते हैं संबंध के बारे में। संबंध होता है जैसे फॉर एग्जांपल कि एक समुच्चय है, समुच्चय A तथा समुच्चय B, ये दोनों का अगर अपने आप में एक संबंध निकाला जाए तो हम मानते हैं कि समुच्चय A तथा समुच्चय B का एक क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए कि A क्रॉस B। तो ये जो A क्रॉस B होता है यह एक रिलेशन का सबसेट होता है। रिलेशन का क्या होता है? सबसेट होता है। इसका अर्थ ये होता है कि संबंध को R से प्रदर्शित करते हैं। इस R का मीनिंग ये होता है कि समुच्चय A और समुच्चय B का जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उस क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर्गत जितना सबसेट होगा वो सारे के सारे एक रिलेशन में सम्मिलित होते हैं। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय अर्थात सेट। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि ये जो समुच्चय होता है ये एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन होता है या वस्तुओं का समूह होता है, समुच्चय होता है। जैसे कि हमने देखा कि ये क्रिकेट के खिलाड़ियों का जो समुच्चय होता है यह भी एक सेट का उदाहरण है। समुच्चय के साथ में एक विशेषता ये होती है कि ये जो होता है ये एक वेल डिफाइंड मेंबर्स का एक ग्रुप होता है। अर्थात वेल डिफाइंड का अर्थ होता है यहाँ पर सुव्यवस्थित। यहाँ पर सेट के अंतर्गत सुव्यवस्थित का अर्थ ये है कि जब भी हम किसी वस्तुओं का सेट निकालेंगे तो उनके अंतर्गत एक विशेष संबंध स्थापित होना चाहिए। जैसे कि हम देखेंगे कि क्रिकेट की टीम में एक सेट बनाया, फॉर एग्जांपल कि एक क्रिकेट में बेस्ट खिलाड़ियों का समुच्चय। तो यहां पर ये बेस्ट खिलाड़ी है, हम इस बेस्ट खिलाड़ी को काउंट नहीं कर सकते। बेस्ट खिलाड़ी को कौन सी कैटेगरी में रखना है इसको पैमाना एक मापा नहीं जा सकता। इसी के लिए ये जो समुच्चय ये समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बेस्ट खिलाड़ी ऐसा कोई एक मापदंड नहीं है जिसके माध्यम से हम ये बता सके कि ये वाला खिलाड़ी बेस्ट है या ये वाला खिलाड़ी बेस्ट है। इसके लिए ये जो समुच्चय ये समुच्चय की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सुव्यवस्थित नहीं है, या हम इसको समझ सकते कि ये वेल डिफाइंड नहीं है।
इसकी जो समुच्चय है ये हमने 11वीं कक्षा में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, और इसकी अधिक जानकारी के लिए अगर आपकी आवश्यकता हो तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अभी बात करते हैं रिलेशन की, कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी, या समुच्चय ए और समुच्चय बी का एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, या हम इसको बोल सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे किसमें सम्मिलित होंगे, रिलेशन में। अब हम इसको मैथमेटिकली रूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो समुच्चय होता है इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो या रिलेशन या संबंध को प्रदर्शित किया जाता है आर से। इसके अंतर्गत होता है कि जैसे इसको प्रदर्शित करते हैं एक सर्पाकार कोष्ठक के अंतर्गत, यहाँ पर होगा कि ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट ये होगा कि ए एलिमेंट है किसी ए सेट का तथा बी एलिमेंट है किसी सेट बी का। इसके अंतर्गत हम ये लिख सकते हैं कि ए का रिलेशन किससे होगा, बी से होगा, और इसे प्रदर्शित किया जाता है रिलेशन को इस तरह से मैथमेटिकली लैंग्वेज में कि ए कॉमा बी सच दैट ए एलिमेंट है ए सेट का, बी एलिमेंट है बी सेट का, और यदि ये चूंकि ये दोनों अलग अलग सेट में है तो ये ए का संबंध किससे होगा, बी से। इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं ए रिलेशन बी से। रिलेशन या संबंध को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको बहुत अच्छे से बेहतर और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एग्जाम्पल कि ए कोई सेट है, इसके अंतर्गत 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट सम्मिलित है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आर एक कोई ऐसा संबंध है या एक रिलेशन है जिसके अंतर्गत ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी एलिमेंट किसके है, ए के है, जहां पर बी बड़ा है या बराबर है किसके, ए के। अब हमें ये देखना है कि इस रिलेशन के अंतर्गत हम इस ए सेट की सहायता से कितने ऐसे एलिमेंट निकाल सकते हैं, कितने ऐसे अवयव निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम निकालेंगे, यहाँ पर शर्त इतनी सी होगी कि जो ए और बी होगा उसकी सहायता से हमको सिर्फ एक शर्त का पालन ये करना है कि बी जो हो हमेशा बड़ा हो या बराबर हो किसके, ए के। तो यहाँ पर हम कितने एलिमेंट निकाल सकते हैं, जैसे हमने निकाला तो यहाँ पर 1, 1 एक एलिमेंट निकलेगा, 1, 2 एक एलिमेंट निकलेगा, 1, 3 एक एलिमेंट निकलेगा, 1, 4 एक निकलेगा, और एक निकलेगा 1, 5। दूसरा क्या होगा, इसके बाद में हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, 2, 4 होगा, साथ ही साथ 2, 5 होगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर 3, 3, 3, 4 होगा, 3, 5 होगा, साथ ही साथ फिर आ जाएगा 4, 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, 5, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर आपका 5, 5। तो इस रिलेशन के अंतर्गत इतने एलिमेंट होंगे जिसके अंतर्गत हमको इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो एक सेट था, इस सेट की सहायता से हमने जो रिलेशन बनाया, इस रिलेशन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण की सहायता से कि इतने ही एलिमेंट इस रिलेशन में आएंगे, इतने ही एलिमेंट। अब यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि जितने भी हमने एलिमेंट निकाले क्या इस शर्त को पूरा करते हैं कि जो b की वैल्यू है वो हमेशा किससे बड़ी होना चाहिए, a से। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक एलिमेंट 2, 1, ये 2, 1 यहाँ पर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू किससे छोटी हो जा रही, a से छोटी हो जा रही, इसीलिए हमने यहाँ पे 2, 1 को शामिल नहीं किया। साथ ही साथ अपने यहाँ पे आपने देखा होगा कि 3, 1 और 3, 2 इनको भी हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी देखा हमने कि b की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू से छोटी हो जा रही है, और यहाँ पर भी देखा हमने कि b की जो वैल्यू है a की वैल्यू से छोटी हो जा रही है। इसी तरह हमने यहाँ पर 4, 1, 4, 2 नहीं लिया, 4, 3 भी हमने इसी प्रकार से नहीं लिया। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हुआ एक रिलेशन की भाई रिलेशन क्या होता है, इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। हमने ये भी देख लिया कि इसको गणितीय रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, और साथ ही साथ हमने एक एग्जांपल की सहायता से भी इसको समझ लिया कि
रिलेशन को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इस रिलेशन जैसे कोई फंक्शन या कोई रिलेशन अगर बन रहा है तो यहाँ पर एक ही रिलेशन बने ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे बहुत प्रकार से अलग अलग रिलेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान के चलो कि यहाँ पर कोई R1 रिलेशन होगा। इस R1 रिलेशन के अंतर्गत ये होगा कि A कॉमा B सच दैट कि A कॉमा B एलिमेंट है किसके, A के, जहां पर कि A प्लस B की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, 0 के। ये एक रिलेशन हो सकता है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के, ऐसा भी हो सकता है। यहां पर जो चाहे वो हम जो पुस्तक या बुक में जो लिखा हो सकता है हमारे मन से कोई अलग से हमको रिलेशन बनाए, तो यहाँ पर हम अलग अलग रिलेशन इससे बना सकते हैं। तो हमने समुच्चय पढ़ा, समुच्चय साथ में संबंध पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा कि इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। रिलेशन के हमने देखे कि ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि एक और रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि R2 एक रिलेशन है जहां पर A कॉमा B सच दैट A कॉमा B एलिमेंट है A के, जहां पर A माइनस 2 इक्वल टू B। यहां पर एक रिलेशन ऐसा बन रहा है कि A में से यदि हर बार 2 को घटाते हैं तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होती है, B की वैल्यू प्राप्त होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसकी सहायता से और इसकी सहायता से अलग अलग एलिमेंट आ सके रिलेशन के। जैसे फॉर एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि A माइनस 2 कि हमें ऐसी कोई वैल्यू निकालना है कि जिसमें से हमें A मतलब पहले वाला पार्ट दूसरे वाले में से अगर हम 2 घटाते तो हमें दूसरा वाला मतलब B पार्ट प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि हमने सेट में पढ़ा था या समुच्चय की कक्षा 11वीं में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो डोमेन होता है, सेकंड वाला पार्ट आपका कोडोमेन होता है। अर्थात कि जब भी हम डोमेन की वैल्यू रखते हैं तो कोडोमेन का मान अपने आप उसमें निकलते चले जाता है। तो आज के लिए एग्जाम्पल से अब हम स्पष्ट रूप से समझ सके, हम अगले क्लास में देखेंगे कि प्रश्नावली के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने कोशिश किया है, आप यदि आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और यदि आप चाहते हो कि ऐसा वीडियो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर मिले या किसी व्यक्ति के माध्यम से उसकी समस्या का समाधान हो तो आप इसे शेयर कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो आपके पास में लगातार मिलते रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।